नमस्कार दोस्तों, जीके बाई केएसआर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौगोलिक विभाजन भाग 2। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिसमें हमने दोस्तों 35 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो दोस्तों, आज ही हम आगे परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक या सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिसमें अनेक दोस्त हैं जो इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपन वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें एक और पर्वत शिखर दी हुई है, दूसरी और उसकी ऊंचाई दी हुई है। ऑप्शन 1 है दोस्तों बम्बई, जो जयपुर में स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 780 मीटर है। दूसरी पर्वत शिखर है दोस्तों ये तारागढ़ है, जो अजमेर में स्थित है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 873 मीटर है। तीसरा ऑप्शन है जिसमें सायरा दोस्तों, सायरा पर्वत शिखर है, ये दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी अरावली की एक पहाड़ी है, ये दोस्तों 900 मीटर की इसकी ऊंचाई है। चौथा है दोस्तों रोजा बाकर, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 730 मीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, तो ये दोस्तों सही है। दूसरा है ऑप्शन है दोस्तों यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो सत्य है। तीसरा है दोस्तों यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो असत्य है। दोस्तों ये सदाबहार वन दोस्तों माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं, जहाँ औसतन वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो सत्य है। तो इसमें दोस्तों 3 नंबर गलत हो जाएगा, जो सदाबहार वन ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हड़ौती का पठार, जो मालवा के पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। तो सबसे अधिक ऊंचा दोस्तों अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है। तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन माना जाता है। दोस्तों ये अरावली पर्वत है जो एक वलित और अवशिष्ट एक पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, और ये दोस्तों प्री-कैम्ब्रियन कल्प में इसकी निर्मित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अरावली पर्वत का विस्तार है। तो अरावली पर्वत का विस्तार दोस्तों गुजरात से पालनपुर से दिल्ली तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है। राजस्थान को 2 भागों में अरावली पर्वत विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्ध चंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। तो अर्ध चंद्राकार रेत के टीलों को दोस्तों बरखान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गलत युग्म को पहचानना है। तो गलत युग्म को यहाँ कर दोस्तों सब सही विकल्प सही करके लिखे हुए हैं, जैसे अचलगढ़ चोटियाँ जो सिरोही ज़िले में, तारागढ़ चोटियाँ जो अजमेर ज़िले में, और खो चोटियाँ जो जयपुर ज़िले में, और गुरु शिखर चोटियाँ जो सिरोही ज़िले में हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़। इसमें दोस्तों 1 नंबर दौसा जिला है जो हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो बांगर प्रदेश दोस्तों शेखावटी अंचल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान की अरावली श्रेणी की लगभग ऊंचाई कितनी है। तो लगभग लंबाई दोस्तों इसे 550 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी मरुप्रदेश का अंग नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी मरुप्रदेश का अंग विंध्य कांगार भूमि है, ये पश्चिमी मरुप्रदेश का अंग नहीं है। बाकी तीनों हैं, जैसे नागौर उच्च भूमि है, गग्गर मैदान है, गोडवार भूमि है, ये पश्चिमी मरुप्रदेश के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान की पर्वतीय चोटियों की उनकी ऊंचाई का आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा तारागढ़, और दूसरे नंबर में आ जाएगा रघुनाथगढ़, और तीसरे नंबर में आ जाएगा कुंभलगढ़, और चौथे नंबर पर आ जाएगा अचलगढ़। दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो तारागढ़ की ऊंचाई दोस्तों 873 मीटर है, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई दोस्तों बात करें तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 1055 है, और कुंभलगढ़ की ऊंचाई बात करें तो 1224 मीटर है, और अचलगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 1380 मीटर है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो लसाड़िया पठार दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है, और ये दोस्तों राजसमंद झील से पूर्व में लसाड़ी का पठार स्थित है, जो कट्ठा पटा व विच्छेदित हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त हैं? तो बालू का स्तूप मुक्त दोस्तों फलोदी और पोखरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो बीहड़ भूमि दोस्तों चंबल नदी जा बहती है, वहाँ पर अधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्यन कांगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? तो विंध्यन कांगार भूमि दोस्तों चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल हमने भी इसका अध्ययन किया था, जो शुरुआत में पहला क्वेश्चन था। ये दोस्तों नागौर और अजमेर में है, और ये दोस्तों बांका पट्टी फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में, वहाँ के लोगों में कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे या कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो मध्य अरावली श्रेणी में मेरवाड़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। भारत में मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो ये 67% है जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। ये दोस्तों इसरो के 2007 के अनुसार 67% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो ये 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? तो ये कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में ये बीहड़ से प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी बहती है। जो चंबल नदी बहती है वहाँ बीहड़ या उत्खात भूमि का मतलब बीहड़ बनाती हैं सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्च वय प्रदेशों का हिस्सा है? तो उत्तरी वृद्ध मैदान और प्रायद्वीपीय पठार हैं जो भारत के उच्च वय प्रदेशों का हिस्सा हैं। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का प्रशिक्षण तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें सही उत्तर दोस्तों 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। यह है, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत के संबंध पठार नहीं है। तो मतलब अरावली पर्वत से कौन से पठार का संबंध नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन जैसे लसाड़िया है, पोमट है, उड़िया है और मालवा है। तो इसमें दोस्तों 4 नंबर सही हो जाएगा। जो मालवा है ये अरावली से संबंध नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 61% थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग है ये रेगिस्तानी भाग में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आएगा जरगा, अचलगढ़, फिर आ जाएगा कुंभलगढ़, फिर आ जाएगा रघुनाथगढ़। और इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी, और वापस इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो अगर जरगा की बात करें तो ये 1431 मीटर है इसकी ऊंचाई, और अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, और कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। जो दोस्तों सीकर में है, ये रघुनाथगढ़ सीकर में है, और कुंभलगढ़ है जो राजसमंद में है, और अचलगढ़ है जो सिरोही में है, और जरगा है जो उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो अरावली पठार से संबंध बाघेलखंड का पठार है जो अरावली से संबंधित नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। 65वां क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो बालू का स्तूप मुक्त दोस्तों 41.5% है। दोस्तों ये आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसमें मुक्त और युक्त 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का युक्त आ जाए, तो युक्त आ जाए तो ये चेंज हो जाएगा दोस्तों, और युक्त की जगह यहाँ पर आने पर ये क्वेश्चन हो जाएगा 58.5% इसका आंसर सही हो जाएगा, और यहाँ मुक्त आ जाए तो ये 41.5 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखें। आगे है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आ जाएगा रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर जरगा।
अगला क्वेश्चन है जिसमें अगर दोस्तों इसकी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो दोस्तों गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो सिरोही में है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1727 मीटर है। और शेरपा चोटी है जो सिरोही में है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1597 मीटर है। देलवाड़ा है जो सिरोही में है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1442 मीटर है। और जरगा है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1431 मीटर है और यह राजसमंद में है। और अचलगढ़ सिरोही में है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1380 मीटर है। और कुंभलगढ़, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1224 मीटर है और ये राजसमंद में स्थित है। और रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1055 मीटर है। और ऋषिकेश जो उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1017 मीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम है? तो सही आरोही क्रम में बात करें तो दोस्तों शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़ ये सही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। दोस्तों इसकी शेर, जरगा और सज्जनगढ़ या तारागढ़, इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। और जरगा की बात करें तो ये 1431 मीटर है। और सज्जनगढ़ की बात करें तो ये 938 मीटर है। और तारागढ़ की बात करें तो 837 मीटर है। 873 मीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो मतलब सही कौन से उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है जो सही है। जैसे अरावली मरुस्थल जो पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, जो सही है। और दूसरा है राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, जो सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन है दोस्तों, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। और कारण है इसका, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो ये इसके दोस्तों ये कथन और कारण ये दोनों सही हैं, क्योंकि इसकी पूर्ण व्याख्या करता है। जैसे ये पूछ रहे हैं कि मतलब ढालों में इसकी पश्चिमी ढालों में अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई पर विद्यमान है, क्योंकि इसकी कारण यह है कि यहाँ पर मतलब मानसूनी वर्षा मतलब अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। और पश्चिमी ढालों की अपेक्षा ये मतलब तीक्ष्ण ढलान युक्त व उच्चतर है, इसलिए मतलब ये ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के धरातली स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। इसमें उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। सिंधु द्वारा निर्मित मैदानों का भाग ना होकर के गंगा यमुना के मैदानों का निर्मित नदी का भाग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है, और इसको ओरिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये उड़िया पठार है, माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में स्थित है और राज्य का सबसे ये ऊंचा पठार है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 1360 मीटर है। और राज्य के अन्य अगर प्रमुख पठार की बात करें तो आबू पठार है जो सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और बोराट का पठार है उदयपुर में है। मेसा पठार है जो चित्तौड़गढ़ में है। लसाड़िया पठार है जो उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार स्थित या मालवा पठार का विस्तार है? तो मालवा पठार का विस्तार दोस्तों दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो कुबड़ पट्टी दोस्तों ये नागौर और अजमेर जिले में स्थित है। ये दोस्तों और वापस रिपीट हुए हैं। ये दोस्तों देख लो क्वेश्चन दोस्तों आपको लग रहे हैं ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आप याद कर लें। तो दोस्तों ये अपन कल भी बात कर चुके हैं और आज भी पिछले क्वेश्चनों में हम बात कर चुके हैं। और वापस ये क्वेश्चन है, राजस्थान की फ्लोरोसिस युक्त कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? ये नागौर और अजमेर जिले में स्थित हैं। और इस कुबड़ पट्टी आपको मैंने बता दिया, ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ पर मतलब कुबड़ापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत हैं। रचना और विधि की बात करें तो रचना और विधि के आधार पर अरावली मोड़दार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान के बेंटोनाइट प्रमुखतम उत्पादक जिले हैं बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग
का एक भाग है। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली के निम्नलिखित शिखरों के आरोही क्रम का सही समूह है। तो आरोही क्रम में सही समूह की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों जरगा, फिर आ गया अचलगढ़, फिर सायरा और ये कोट का। ये दोस्तों भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, पीछे भी हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है। ये भी दोस्तों रिपीट हो चुका है। तो अरावली की लंबाई दोस्तों 550 किमी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थल आकृति के लिए महत्वपूर्ण संपूर्ण भारत में जाना जाता है। तो माही बेसिन है जो पूरे भारत में, या राजस्थान में सर्वाधिक है, और ये भारत में माही बेसिन जो संपूर्ण भारत में बीहड़ के नाम से जाना जाता है, जो बीहड़ सर्वाधिक माही बेसिन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण दोस्तों वर्षा की न्यूनता, मतलब वर्षा यहाँ पर कम होने के कारण यहाँ मरुस्थल का मतलब ज़्यादा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में विंध्य कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो बालू का पत्थर चट्टानों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपरमाल है। तो ऊपरमाल दोस्तों हड़ौती का एक पठार का एक भाग है ऊपरमाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल की स्थल आकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों में पट्टी पड़ी है। ये दोस्तों क्या क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, और इसका आंसर दोस्तों पैराबोलिक हो जाएगा, जबकि ये दोस्तों इसका आंसर, ये क्वेश्चन पूरा नहीं, इसका कटा हुआ है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है। तो राजस्थान की मरुस्थलीकरण के लिए ये 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये इसका मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बाकी सब इसके कारण है मरुस्थलीकरण के। जैसे जलवायु में परिवर्तन का एक मरुस्थलीकरण का कारण है, वर्गोन्मूलन जो मरुस्थलीकरण का कारण है, और बालू का स्तूप का एकत्रित होना एक मरुस्थलीकरण का कारण है, जबकि ये भूमि का उपयोग में परिवर्तन ये मतलब मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण मानव जनित कारण नहीं है। जो मरुस्थलीकरण के मानव के जनित कारण नहीं है, तो प्रौद्योगिकी विकास है, ये मानव जनित कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है। छप्पन का मैदान दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। दोस्तों ये मध्य माही बेसिन का एक भूभाग बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। ये 56 गाँवों का एक समूह और नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है, इस कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार हैं। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार है जो भोराट का पठार है। दोस्तों ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है पठार, और भोराट का पठार इसे कहते हैं। इसकी ऊंचाई दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जरगा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग दोस्तों, एक विंध्य का पठार है और दूसरा है दक्कन का पठार। दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित यह भूभाग हड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं। दोस्तों ये विंध्य का पठार है जो ये धौलपुर करौली क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बलुआ पत्थर से निर्मित स्लेटी पत्थर युक्त तिरव ढाल वाला खंड है। और दक्कन का पठार है जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में विस्तृत है। और ये दक्कन लावा पठार में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का भूभाग जो ऊपरमाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें एक और अरावली सीकर दिया हुआ है, दूसरी ओर जिले दिए हुए हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें अरावली सीकर पहला है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1055 है और ये सीकर जिले में है। दूसरा है दोस्तों शेर, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1597 मीटर है और ये सिरोही जिले में है। तीसरा दोस्तों है जरगा पर्वत सीकर, जो इसकी ऊंचाई दोस्तों 1431 है, 31 मीटर है और यह उदयपुर जिले में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों जयगढ़, ये जयपुर में है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 748 मीटर है। तो दोस्तों
धन्यवाद दोस्तों।